जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ, जो कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर है। लगभग 75,000 की वैकेंसी का अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि ये वैकेंसी का अपडेट जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती को लेकर है। अब जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ध्यान देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, किसी भी राज्य से हो, आप सभी को आवेदन करने का मौका जरूर मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये खबरें आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करने जाते हैं तो उस परीक्षा की पद्धति को समझते हैं। तो इसके पद्धति को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 2018 में उत्तर प्रदेश में 69,000 की वैकेंसी निकाली गई। फिर उसके बाद 68,000 की वैकेंसी निकाली गई। 2020 में इन सब का रिजल्ट दे दिया गया। लेकिन अभी भी इनका रिजल्ट का जो विवाद है वो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है। और यही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है। उसके बाद यहां पर जो है सरकार जो है इस पूरे आयोग को भंग कर देता है। जो उत्तर प्रदेश का कमीशन होता है उसको भंग कर देता है। तो अब यहां पर जो है एक नया आयोग का चयन होता है, जिसका शिक्षा चयन आयोग नाम पड़ता है। 2023 में इस आयोग का गठन किया गया। और अब यहां पर तैयारी चल रही है कि लगभग 75,000 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया लेकर आई जाए। क्योंकि देखिए, बीते कई वर्षों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। अगर मैं बात करूं 2018 से लेकर 2024 के बीच में, यानी कि 6 साल बीत चुके हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। अब जो जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस पे आते हैं, और जो खबरों में चीजें लिखी गई हैं उस पे भी आएंगे। और देखिए, जो भी छात्र शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो चाहे वो माध्यमिक में हो या बेसिक एडेड स्कूल में, यानी कि जो भी बच्चों के स्कूल 1 to 5 प्राइमरी में होते हैं, या फिर आप जो है उच्च माध्यमिक में जाना चाहते हैं, कितने पद आपको मिलेंगे यहाँ पर फाइट करने को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या अन्य राज्य के छात्रों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कोई ना कोई बैरियर लगा दिया जाता है उत्तर प्रदेश के वैकेंसीज में कि अन्य राज्य के छात्र ज्यादा इसमें शामिल नहीं हो पाए। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी से आपका रजिस्ट्रेशन होना और इसके प्रीलिम्स एग्जाम को देना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को दें, तो आपको इसके शुरू से ही अंत तक सभी परीक्षाओं को देना होगा। और इंतजार भी करना होगा कि कहीं कोई केस वेस ना हो जाए इस बहाली पे, और आपका जो है मामला लटका रहेगा और मामला कोर्ट में चलता रहेगा। तो वो इंतजार भी आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में एक खबर आई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है शिक्षक की बहाली निकालने जा रही है लगभग 75,000 पद पे, जो कि बीएड और बीटीसी यानी कि जो डीएलएड कहलाता है, वो विभिन्न विभागों में उनसे जो है रिक्रूटमेंट की अधियाचना मांगी गई है। और ये अधियाचना जो है आयोग को भी भेजी जा चुकी है। लेकिन ये कब तक आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ये जानने के लिए आज हम आएंगे यहाँ पर कुछ न्यूज अपडेट पे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर विश्वास की बात कीजिएगा तो ना तो हमें विश्वास मीडिया पे रह गया है, क्योंकि आए कई वर्षों में, इन 6 वर्षों में कितने ऐसे न्यूज बनकर आए कि ये बहाली आ रही है, वो बहाली आ रही है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया निकलती नहीं है। तो खैर, ये मीडिया कर्मी जितने भी हैं, सोशल मीडिया की तो मैं बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मीडिया कर्मी जो नेशनल मीडिया है, उन बड़े बड़े नेताओं को बिठाकर चाय पे और जो वार्ता करवाते हैं, उनमें ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बुरी हालात क्यों है और शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कराई जा रही है, या फिर अन्य विभागों में भी कई बहालियां रुकी पड़ी हुई है, उनको पूरा करवाया क्यों नहीं जा रहा है। तो उन नेशनल मीडिया से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप न्यूज़पेपर में तो छाप देते हैं, छात्र यहाँ पर उत्सुक हो जाते हैं कि ये बहाली की प्रक्रियाएं आने वाली है, और वो तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन अभी आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक न्यूज और आया है, जो कि महाकुंभ को लेकर बोला गया है कि महाकुंभ के बाद जो है आपकी शुरू होगी नई शिक्षकों की भर्ती। चलिए, अब ये भी देख लेते हैं, कुंभ नहा ही लीजिएगा, हो सकता है कि महादेव का कृपा बरसे और नई बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिले। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि लगभग 50,000 शिक्षकों की बेसिक स्कूल में भर्ती निकाली जाएगी, यानी कि ये बेसिक एडेड स्कूल होंगे जहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। और 25,000 जो होंगे ये टीचर, जो कि इंटर कॉलेज में भर्तियां होंगी, यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इतने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो लगभग ये जो है 75,000 के टीचर्स की वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है आज की खबरों में।
अब यहाँ पर देखिए, खबरों में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि जो आप लोग का 2018 में बहाली निकाला गया था। 2018 में करीब करीब 69,000 की वैकेंसी निकाली गई थी। कितनी? और उसके बाद ये जो है 69,000 भर्ती का रिजल्ट जो है 2020 में दिया गया, और अभी भी ये मामला कहाँ है? तो कोर्ट में है, ठीक है, और अभी विवादों में है, क्योंकि एडेड माध्यमिक शिक्षक और नियुक्ति को लेकर माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को यहाँ पर 2012 के बाद कई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला है, लेकिन हर बार भर्तियां फंसती हुई दिखी हैं। मतलब 2012 से ही यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये जो हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये वैकेंसी निकालती है, लेकिन हर वैकेंसी कहीं ना कहीं कोर्ट में फंस जाता है और फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आखिरी बार 2022 में टीजीटी और पीजीटी का करीब 4,613 पदों का वैकेंसी निकाला गया था। किसके लिए? टीजीटी और पीजीटी के लिए। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ये जो 4,163 पोस्ट निकाले गए थे, इसके मुकाबले में लगभग 13,33,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, है ना। और लेकिन आवेदन उसके बाद जो है बोर्ड को ही भंग कर दिया गया। आवेदन ले लिया गया, उसके बाद आयोग जो बोर्ड है आयोग का, उसको भंग कर दिया गया। इस वजह से यह भर्ती भी नहीं हो पाई है। अब इन सभी पदों पर आयोग का एक नया गठन हुआ, जो कि 2023 में हुआ। अगस्त 2023 में इसका गठन हुआ, शिक्षा सेवा चयन आयोग का। अब ये जो है आप लोगों का यूपी में टीचर की बहाली करवाएगा। इसमें आपको बता दें कि 12 सदस्यीय समिति भी गठित हुई है, जो कि 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं कीर्ति पांडे जी। इन्होंने अपनी अध्यक्षता में जो है नई वैकेंसी देने की मांग की है, अधियाचनाएं मांगी है उन सभी विद्यालयों से जहां पर रिक्त पद पड़े हुए हैं। अब ये जो रिक्त पद के बारे में सारी जानकारियां हैं, ये तो हमने आपको दे दी है, लेकिन ये समझ में आपको आ ही गया होगा कि ये बहाली की प्रक्रिया अब महाकुंभ के बाद होगी। यानी कि ये अधियाचनाएं मांगी तो गई हैं, ये सब कुछ जो है नई शिक्षा भर्ती को लेकर बिहार में किया जा रहा है, सॉरी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जो है इस बहाली की प्रक्रिया कुंभ के बाद लेगी। और इसके बारे में शनिवार को जो कि अध्यक्ष के यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे ने ये आयोग को निर्देश दिया है। साथ में एक बैठक हुई है यहाँ पर, उसमें प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 2025 तक रिक्तियां होने जा रही हैं। और यहाँ पर पांडे जी ने यह जो ब्यौरा मांगा है, ये उन सभी विद्यालयों से मांगा है। 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को भी कहा गया है, और इस दौरान ऑनलाइन जो है अधियाचन भेजने का इंतजार भी अभी कर रहा है आयोग, और अहर्ता और सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को भी दूर करेगा। यानी कि नया नियमावली भी बनेगा, आप लोग को बता दें, है ना। न्यू कुछ हो सकता है कि यहाँ पर जो नियमावली है यानी रूल्स हैं वो बदल दिए जाएं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज बड़ा देखने को मिल सकता है। और संशोधन के बाद जो है यहाँ पर जो है आप लोग का नोटिफिकेशन जारी होगा कि बैठक में जो अहर्ता होगी, यानी कि जो बैठक हुआ था, इन लोगों का मीटिंग हुआ था, उसमें टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर कई विषय का जो है यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदलने की बात की गई है। और यह भी जो अहर्ता है उसको लेकर किसी तरह का विवाद ना हो और सभी विवादों को दूर किया जाए, ताकि भर्ती का समय पर पूरा कर लिया जाए। और सेवा नियमावली 2000 जो कि 24-25 आने वाली है, शीघ्र मंजूरी इसको मिलने के बाद यहाँ पर नई वैकेंसी दी जाएगी। तो आयोग ने अभी आपको बता दें कि नए विभागों से जो है अधियाचना मांगी है ना, कि यहाँ पर बहाली की प्रक्रिया लेकर आई जाए, और जो भी अपडेट आएगा वो हम आपसे साझा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें जो है ऑफिशियल तौर पे कहीं नहीं दिया गया है। ये सब कुछ जो है न्यूज मीडिया के माध्यम से आ रहा है। तो न्यूज मीडिया तो देखिए 2018 से ही आपको जो है चर्चा में बना हुआ है कि यूपी में शिक्षकों की लाखों पदों पर बहाली आ रही है। कभी 69,000 आ रहा है, कभी 68,000 आ रहा है, कभी 27,000 आ रहा है, कभी 28,000 आ रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल जानकारी कोई नहीं आता है। ये भी आप जानकारी मान के चलिएगा कि कुंभ के बाद आएगी, तो अभी ऑफिशियल नहीं है, ये न्यूज मीडिया के माध्यम से अपडेट किया गया है। अगर आती है तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को अभी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।